आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं स्मार्ट सिटी जम्मू। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और उस पर काम जो हो रहा है। इस समय हम मौजूद है बस स्टैंड में, जहां पर आप गुजर रहे होंगे, कई सारे लोग गुजर रहे होंगे, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा काम चल रहा है। यहाँ पे लगातार धड़ाधड़ जो काम जो है वो लगातार चल रहा है और इस समय भी आप देख रहे हैं कि काम को पूरा करने की जो तेज़ी है लगातार नज़र आ रही है। स्मार्ट सिटी, बार बार आपको कह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी पे काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बनाया गया और आने वाले समय में यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। लोगों को सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। सरकार जो है स्मार्ट सिटी की जिस तरह से बातें करती है उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और लगातार तेज़ी से काम चल रहा है। मेरे साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो बनने जा रहा है, अलग अलग दृश्य जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं और अभी एक यही बोर्ड बनाया जो खूबसूरती दिखा रहा है हमारे जम्मू के अलग अलग व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर बनेंगे, जिसको देखते हुए आने वाले समय में हम लोग सेल्फी लेंगे। जहाँ पे मैं बार बार बात कर रही हूँ स्मार्ट सिटी की, बार बार बात की जाती है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी पे काम कर रही है, प्रशासन स्मार्ट सिटी पे काम कर रहा है। आखिर नए नए प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है, लेकिन क्या पुराने प्रोजेक्ट्स पे क्या किसी ने ध्यान देने की कोशिश की है? आज हम आपको एक तरफ अगर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर काम हो रहा है। अगर यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी की मैं बात करूँ, वहाँ पर किस तरह की खस्ता हालत है, किस तरह से हम देख पाएंगे अपने स्मार्ट सिटी को। आज हम आपको जम्मू के अलग अलग एरिया में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा स्मार्ट सिटी कितना ज़्यादा स्मार्ट है। सड़कों की हालत इस कदर हो गई है कि बारिश की कुछ बूंदें ही सड़कों का हाल बयां कर देती है। जगह जगह पर बारिश की वजह से गड्ढे बने हुए हैं। हर साल सड़कों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़कों की हालत में सुधार नजर नहीं आता। क्या ये सड़कें हर साल इसी तरह से खराब होती रहेंगी या विभाग इसे लेकर कड़े कदम उठाएगा? स्मार्ट सिटी को लेकर नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। क्या पुराने प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो पाएगा? आपका नाम? मेरा नाम रवि डोगरा। रवि जी, क्या कहना चाहोगे आप स्मार्ट सिटी को लेकर? जिस तरह से उस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा है? मैडम, ये सिर्फ लोगों को एक धोखा दिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। आप यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी का इस पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। और हालत यह है कि ये पिछले 6 महीनों से ऐसे ही सड़क पड़ी हुई है। लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, बेसिक जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो नहीं पा रही इनसे। तो आज जाके ये लोगों को एक आई वाश लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी तौर पे अगर आप बात करें आम पब्लिक की, तो पब्लिक इतनी परेशान है। कोरोना की यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही, लोगों को आज रोज़गार नहीं है, लोगों को लाले पड़े हुए हैं कि हम खाना कैसे खाएंगे। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ नया टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। आई वाश है सिर्फ, और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। इसी के साथ मैं आपके नोटिस में ये बातें लाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी का एक बहुत पुराना आश्रम है। वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट का घर बना हुआ है। पिछले 1 साल से वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा बना हुआ है। मैं पिछले दिनों वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तो ये सुबह सुबह घोड़े वालों को बोल के वहाँ पे मिट्टी डलवा रहे थे, जबकि ब्लॉक टॉपिंग ये करवा सकते हैं। मगर पिछले 1.5 साल से वो खड्डा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और क्या लोगों को करना चाहती है। ये मिट्टी झोंकना चाहती है। यस, ये लोगों को मिट्टी डाल रहे हैं और बड़े बड़े उसमें बिल निकलते हैं। लोगों को करप्शन का एक इन्होंने घर बना लिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, टोटली फेल हो चुकी है। तो ब्लैक टॉपिंग भी हट जाती है और मिट्टी भी हट जाती है। मैडम, ये जो मतलब हाईवे है मैडम, इतनी फास्ट गाड़ियाँ हैं, जितना भी टूरिस्ट बाहर का आता है वो सारा इसी रोड से, बाय BC रोड से कटरा की तरफ प्रोसीड करता है। और वहाँ पे मैक्सिमम जब आप सुबह आओ, कोई ना कोई गाड़ी वाला बेचारा गिरा पड़ा होता है। और ये मिट्टी के गड्ढे वाड़ के, जब वो बारिश आती है तो मिट्टी होती है वो वापस निकल जाती है, तो गड्ढे के गड्ढे वहीं पे रहते हैं। मैं
आप लोगों के माध्यम से आम पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जो आपका हार्ट ऑफ द सिटी है, लोगों को ये एक आप नए नए प्रोजेक्ट ये लोगों के लिए ला रहे हैं। जो पिछले प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जो पिछली सरकारों ने स्टार्ट किए थे, वो वहाँ के वहाँ पे ही खड़े हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही ये लोगों को क्या बताना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज फेल हो चुकी है। आपका नाम? अजय शर्मा। अजय जी, क्या कहना चाहोगे स्मार्ट सिटी को लेकर? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, किस तरह से देखते हो? काम तो चल रहे हैं इनके, मगर काम स्लो चल रहे हैं। हर जगह इन्होंने आधे आधे काम किए हैं, छोड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। डेवलपमेंट में सभी को परेशानी आ रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं चल रही है। जहाँ काम करना चाहिए उस काम को आधा करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं। बस ये नहीं कि जो पहले किए हुए हैं उसी को पूरा करें। उससे यही परेशानी है। देखो सड़कों की क्या हालत है, कच्ची सड़कें हैं, साल से सड़कें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। और पेपर वर्क में ये करवा लेते हैं अपना काम, तो कागज़ आधे मुँहे कहिए होते हैं, तो सड़कें ऐसी ही दूरी पड़ी हुई हैं। काम जो प्रॉपर करते नहीं हैं। और बाकी जो कंट्रैक्टर वगैरह हैं उनको टाइम पर जो पेमेंट नहीं देते हैं जी। इसलिए ये काम आधे पड़े हुए हैं। किसी से यहाँ काम करवा लिया, किसी से उधर करवा लिया, फिर वो उनके चक्करों में घूमते रहते हैं। ठेकेदार बेचारे भूखे तो हो गए। पीछे छोड़ आगे दौड़ने वाला हाँ, काम बस जो- यही है, नए नए बंदे फंसाते हैं और बस यही करते हैं, पेमेंट प्रॉपर टाइम पर नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। जम्मू के अलग अलग एरिया हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी पर जिस तरह से काम हो रहा है, कई सारे पैसे जो हैं उस पर करोड़ों पैसे जो है लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को उससे फ़ायदा हो पा रहा है? यही जानने के लिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, लेकिन नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। आखिर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या कुछ करती है? कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, अलग अलग एरिया में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों का स्मार्ट सिटी को लेकर आखिर क्या कहना है, कितना स्मार्ट हमारा जम्मू सिटी है, ये भी जानेंगे। तो आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्मार्ट सिटी कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, और उसी को लेकर जम्मू के अलग अलग एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एरिया आपने देखा, ये किसी गांव का एरिया नहीं है, ये ओल्ड रिहाड़ी पड़ता है और यहाँ की सड़कों की किस तरह की खस्ता हालत है वो आप देख रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे जिस तरह से सरकार इनिशिएटिव ले रही है स्मार्ट सिटी बनाने के, तो क्या इस तरह से हमारा जो जम्मू शहर है वो स्मार्ट बनेगा? आपका नाम? मेरा नाम सचिन शर्मा है। सचिन, मुझे बताओ, स्मार्ट सिटी बन रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? साफ तौर से ये पूछूंगी। स्मार्ट सिटी के लिए मेरा यही कहना है कि मतलब कि जो पहले जम्मू की जो रोड की सड़क की हालत है, पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू के जो खर्चे हो रहे हैं जम्मू में उसको छोड़ के पहले अपने जो रोड हैं, नालियाँ हैं, जो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। जो नए काम हो रहे हैं उससे हमें खुशी है, लेकिन जो पुराने काम है जो बंद हो गए हैं 7-8 महीने से, जो सड़कें जो बनी नहीं हैं, कच्ची पड़ी हैं, गांव में भी इससे ज़्यादा अच्छी हालत होगी। जो सिटी की इतनी बुरी हालत हो गई है, गांव में भी। क्या करते हैं आप? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो नए काम हो रहे हैं उसको छोड़ के पहले जो पुराने काम है वो होने चाहिए। पुराने सड़कें टूटी हुई हैं, दुकान की हालत देख सकते हैं आप, कितनी मिट्टी जमी हुई है। रोज़ हम साफ़ करते हैं, डेली साफ़ करते हैं, डेली इसको धोते हैं, रोज़ इतनी मिट्टी जम जाती है यहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी बनने की खुशी हो रही है, जो नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, लेकिन पुराने को जो रोका गया है उस पर आप? जी, उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो पुराने काम हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो नए काम है उनको छोड़ के पहले उनको पुराने काम पे ध्यान देना तो चाहिए। साफ तौर से इनका कहना है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस सड़क की इनको ज़रूरत है, वो ही इन्हें टूटी हुई मिल रही है। तो ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे, किस तरह से हमारा स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ये उठता है कि आखिर जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जब उनको वो ही नहीं मिल रही तो वो स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे आखिर? सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से स्मार्ट सिटी की जहां पर बात करते हैं उस प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, लोगों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स को जो है अधूरा छोड़ा गया, क्योंकि जब तक अच्छी सड़कें नहीं होंगी तब तक नए नए प्रोजेक्ट्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, अगर मैं सड़कों की बात करूं तो PWD विभाग जो हमारा है उसने लगभग पिछले 2-2.5 साल में 2-2.5 करोड़ की 200 करोड़ की 200-250 करोड़ की सड़कें डाली हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आज भी है। प्रॉब्लम है बरसात की वजह से, जो पिछले 2-2.5 महीने बरसात गई है उसके कारण यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ सड़क ख़राब हो जाती है। पानी और इस सड़क का आपस में बैर है इसका लुक का, तो इसलिए वो जहाँ जहाँ खराबी है उसको हम इमीडिएट, अगर जो बड़ी सड़कें हैं वो तो पीडब्ल्यूडी वाले ठीक करेंगे, मैं उनको पकड़ कर बात करके मैं उनको करवाऊंगा। जो छोटी सड़कें होंगी 20 फुट के नीचे वो कॉर्पोरेशन कर रही है, उसको हम अपनी तरफ से करवाएंगे। और जल्द से जल्द लोगों को, अगर स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं तो पहला मूलभूत जो उसमें अगर है वो सड़क है, रोड है, फिर बिजली है, फिर पानी है। हम तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा ब्यूटिशियन वगैरह अच्छी कर रहे हैं। लगभग 900 करोड़ के स्मार्ट सिटी में काम हो रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो गड्ढे हैं उनमें ब्लैक टॉपिंग करने की बजाय मिट्टी जो है वो डाली जाती है, और साफ तौर से विजुअल्स में भी ये दिखाए गए हैं। ऐसा करेंगे, वो इमरजेंसी होता है। बरसात के अंदर तो कोई ब्लैक टॉपिंग हो नहीं सकती है, इस करके उस वक्त मलबा खड्डे, ताकि खड्डा भरा जाए, लोगों को वो परेशानी हो, असुविधा ना हो। लेकिन अभी वो काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में हम बिल्कुल शहर की सड़कें जो भी जहाँ जहाँ कोई खराबी रह गई है, जब बरसात के कारण ख़राब हुई है, उनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बात करूं तो बस स्टैंड, आप मल्टी कार पार्किंग देखें, बस स्टैंड का टर्मिनल देखें, बस स्टैंड के बाहर जो मेन रोड है उसकी हालत देखें। अब हमारे डकट्स बन रहे हैं, 18 करोड़ का काम है, ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसको पार्क। नहीं तो जिस शहर में जाओ बस स्टैंड सबसे गंदा होता है, या रेलवे स्टेशन। तो बस स्टैंड के पास भी बड़े सारे गड्ढे जो है देखने को मिले। कब तक आप लोगों को सुविधाएं देंगे? काम लगा हुआ है, वहाँ दोनों तरफ ड्रेनेज वगैरह वो डक्ट्स बन रहे हैं, बाकी काम भी चलेगा। जो इमरजेंसी होगी मैं तो खुद देख के उसको बस स्टैंड के अलावा जहाँ जहाँ भी होंगे, मैं अगर बात करूँ यहाँ लेबॉर्ट्री है, रिसर्च लेबॉर्ट्री RL, वहाँ पानी खड़ा 3-3 फुट होता है। वहाँ आपने देखा होगा कंक्रीट की, वहाँ जाके आप लोग स्टोरी करना, कंक्रीट की रोड हम लोग बना रहे हैं, तो 3 फुट ऊंची बना रहे हैं, 2.5 फुट, ताकि आने वाले समय में ना पानी की समस्या आए ना खड्डा आए। यहाँ जहाँ ये लोगों को किस तरह से आश्वासित करते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो? मैं लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जल्द से जल्द जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ हम टाइल लगवा रहे हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो कंक्रीट की रोड बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो, अगर पानी इकट्ठा हो तो वहाँ खड्डा ना पड़े। इस किस्म का जम्मू शहर बनाने जा रहे हैं। तो अगर लोगों को असुविधा होती है वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, जब मर्जी करें, मेरा नंबर है, वेबसाइट पे भी है, जहाँ मर्जी मुझे बताएं। वैसे भी मैं 24 घंटे चलता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कोई खड्डा या कोई लगता है, मैं इमीडिएट एक्शन को या उनको चीफ को मैं बात करता हूँ और उसको करवाने का प्रयास करता हूँ। बात कर रहे थे हम स्मार्ट सिटी की। हमने आपको बताया कि हमारा जम्मू कितना स्मार्ट है, और आखिर इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था वो हमने आपको बताया। इस समय हम मौजूद हैं उस रास्ते में। ये वो रास्ता है जो हाई कोर्ट के जजेस के यहाँ से गुजरता है। ये रास्ता एजुकेशन डायरेक्टरेट भी जाता है, CRPF बटालियन हेडक्वार्टर का भी ये रास्ता है। आपको बता दें ये रास्ता रिंग रोड से भी जुड़ता है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर राजभवन भी है। और कितना महत्वपूर्ण ये रास्ता है और हमारे जम्मू सिटी का किस तरह का हाल है, किस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। लोगों से बातचीत हमने की, उसके बाद हमारे जम्मू शहर के मेयर से भी हमने बातचीत की, और आपने सुना कि उनका ये कहना है कि प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, काम हम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही है, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएँ चाहिए, कि आखिर वो कब तक उनको मिलेगी और कब तक वो इन सब सुविधाओं से वंचित रहेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। ये हमने कोशिश की है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि नए नए प्रोजेक्ट जिस तरह से चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमें पुराने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि नई नई चीज़ें जो बन रही हैं वो सिर्फ देखने में अच्छी है, लेकिन हमारे चलने के लिए सड़कें जब तक नहीं होंगी तब तक के लिए हमारे सारे ये जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं हमारे लिए बेकार है। अब सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, किस तरह से स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने में अपना हाथ बढ़ाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।